गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक एक्सरसाइज 5.7 सबका कंप्लीट हो गया होगा। अगर किसी का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.8 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसमें 2 प्रमेय हैं। कई बार आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली इसकी स्टेटमेंट भी आती है कि रोले के प्रमेय को परिभाषित कीजिए और उसकी परिभाषा बताइए। रोले का प्रमेय या मध्यमान प्रमेय क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। इस तरीके से कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस में 2-3 बार ये स्टेटमेंट आ चुकी है, तो आपको ये स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 नियम हैं। देखिए नियम क्या कहते हैं हमें। सबसे पहला नियम जो है वो है हमारा रोले का प्रमेय। ठीक है, या इसको हम कहते हैं रोलेस थ्योरम, इंग्लिश में कहेंगे रोलेस थ्योरम, और हिंदी में सेम चीज़ उसको हम क्या देंगे, रोले का प्रमेय। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन को याद करना है और समझना भी है। देखिए कैसे समझते हैं हम इसको। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन में करवा रही हूँ इसकी, या परिभाषा आप इसे कह सकते हैं। इसकी परिभाषा हमें कहती है, यदि, सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिए फिर उसके बाद समझेंगे। यदि f जो है क्लोज इंटरवल ए बी से लेके आर, ठीक है, एक फलन है, क्लियर, तथा f क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, और ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, या विवित्र अंतराल ए बी में अवकलनीय है। ठीक है, तो रोले का प्रमेय लगाने के लिए आपके पास ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी क्वेश्चन में रोले का प्रमेय लगा रहे हो तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। मतलब f कोई फंक्शन देना चाहिए आपको जो एक इंटरवल, क्लोज इंटरवल से रियल फंक्शन तक जा रहा हो, और f जो है क्लोज इंटरवल ए बी में संतत होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि अवकलनीय होना चाहिए। मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे जो है यहाँ लिख सकते हैं आप, जहाँ a, b ये क्या है, सब वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब सारी की सारी कहाँ से आ रही हैं, आर से आ रही हैं। ठीक है, देन, तब, देन की जगह लिख सकते हैं तब देयर एग्जिस्ट हमें मतलब मिलता है, क्या मिलता है, एक ऐसे सी मिलता है। सी कहाँ से मिलता है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ये है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, और ये है बिलोंग्स टू। सेट थ्योरी में सिंबल्स का बहुत रोल है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या कहते हैं कि मतलब देयर एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व, या फिर हमें मिलता है। ठीक है, ऐसे एक सी का अस्तित्व है, या ऐसा एक सी हमें मिलता है जो ओपन इंटरवल ए बी से आ रहा हो, ताकि जो है हमारा एफ डैश सी उसके लिए क्या हो जाए, 0। तो ये आपकी रोले के प्रमेय की थ्योरम है। ठीक है, तो देखिए रोले का जो थ्योरम हमें कहती है वो क्या कहती है, डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। वो हमें कहता है कि f कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी से r तक एक फलन है। उसके बाद उसने बोला f जो है क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है और ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, जहाँ पे ए बी सब वास्तविक संख्याएं हैं। आप इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, सिंबल में नहीं लिखना चाह सकते हैं तो आप लिख सकते हैं जहाँ ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं, या शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ए बी बिलोंग का साइन लगा के आर, मतलब ए बी वास्तविक संख्या है। इसका भी सेम मतलब होता है। तब हमें एक ऐसा सी मिलता है, ऐसा लिख सकते हैं अगर आपको ये सिंबल में नहीं लिखना है, ऐसा सी मिलता है जो कि ओपन इंटरवल ए बी में से आएगा और जिसके लिए एफ डैश सी क्या हो जाए, 0। और अगर सिंबल में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट, मतलब एक ऐसे सी का अस्तित्व है, सी बिलोंग्स टू, जो कहाँ से आ रहा है हमारा, ओपन इंटरवल ए बी से आ रहा है, जिसके लिए एफ डैश सी क्या हो जा रहा है बेटा, 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, रोले के प्रमेय की थ्योरम है। क्लियर। तो जैसे कि अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, इस क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट को, तो अब हमारे पास क्या चीज़ है, मान लीजिए ये कोई एक फंक्शन चल रहा है, उसका हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, यहाँ पे कोई ए है, यहाँ पे कोई बी है।
ठीक है, और ये है, और यहाँ पे कहीं एफ सी आ रहा है हमारा, क्लियर। यहाँ कोई ए है, ये बी है, और ये हमारा एफ सी आ रहा है, ठीक है। अब रोले का प्रमेय ये कह रहा है कि ये देखो ये क्या है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान चल रहा है, ये क्या चल रहा है हमारा क्लोज इंटरवल ए बी, ए और बी को मिला के। अब ये फंक्शन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है ना, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा। कॉन्टिन्यूस का मतलब यही है वो कहीं पे भी टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं आ रहा, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, मतलब क्या है, संतत है। फिर वो कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो डिफरेंशिएबल भी है, वो भी क्लियर हो रहा है कि डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। तो हमें एक एफ सी मिलेगा जो ए और बी के बीच में से आता है, जिसके लिए एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0। तो वो ये चीज़ होगी, क्लियर है। तो इस तरीके से है, और ये तो सिर्फ मैंने कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए बताया। दूसरे फंक्शन के लिए अगर हम ग्राफ की बात करें, ठीक है, मान लीजिए हमारा इस तरह का फंक्शन बन रहा है, ठीक, ये ए है और ये बी है। अब ये क्लोज इंटरवल जो ए बी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें ए से बी तक फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है। और फिर क्या हो रहा है, कोई ना कोई सी हमें पक्का मिलेगा यहाँ पे, जहाँ के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपके रोले के प्रमेय बोलता है आप, ठीक है। तो आपको सिर्फ अभी इसकी फ़िलहाल डेफिनेशन याद करनी है। याद करने का भी बहुत सही तरीका मैंने बताया आपको इजी, कि एफ़ जो है एक फंक्शन है, ठीक है। एफ़ जो है वो कहाँ से कहाँ तक फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी से आर एक फंक्शन है, ए बी में संतत है, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, ए बी वास्तविक संख्याएं हैं। तो हमें एक सी मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी से, जिसके लिए एफ डैश सी क्या हो जाए हमारा, 0 हो जाए, ठीक है। ये था हमारा रोले का प्रमेय। अब एक प्रमेय और है, अगर आपको ये समझ आ जाता है तो मध्यमान प्रमेय भी आ जाएगा, उसकी भी स्टेटमेंट इससे मिलती जुलती है, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला प्रमेय हमारा क्या है। अगला प्रमेय हमारा है मध्यमान प्रमेय। जो मध्यमान प्रमेय है इसको हम मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, इंग्लिश में मीन वैल्यू थ्योरम, हिंदी में मध्यमान प्रमेय इसको कहते हैं। इसकी भी स्टेटमेंट आपको याद करनी है। अब जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें या इसकी परिभाषा की बात करें, तो वो भी शुरुआत वहीं से होती है कि यदि एफ जो है हमारा क्लोज इंटरवल ए बी से आर एक फलन है, ठीक है। पहली लाइन वही है, पहली तीनों स्टेटमेंट वही हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला एफ क्लोज इंटरवल ए बी में संतत तथा एफ ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, तब वही सेम, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस। इस केस में एफ डैश सी 0 नहीं होगा। तो स्टेटमेंट याद करना बहुत आसान है कि सबसे पहले वही एफ जो है वो एक फलन है, वो क्लोज इंटरवल ए बी से आर एक फलन है, एफ जो है वो ए बी में संतत है और ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। तो हमें एक सी मिलेगा ऐसा ओपन इंटरवल ए बी से, जिसके लिए एफ डैश सी का मान क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल इसके स्टेटमेंट्स याद करनी है और एक्सरसाइज 5.7 तक के अपने काम कंप्लीट करना है, जिसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम कल करेंगे, एक कर लेते हैं वैसे। देखिए एक्सरसाइज 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन, रोले का प्रमेय लगना है इसमें, इसे समझाने के लिए कर रही हूँ। उसने बोला एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है, और x कहाँ से आ रहा है, -4 से 2 के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये देखो, जितने भी बहुपदीय व्यंजक होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो हमेशा संतत होते हैं। अब ये भी बहुपदीय व्यंजक है, बहुपदीय व्यंजक मतलब x की पावर वाले जितने भी होंगे सब संतत होंगे। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको यूँ लिखना, एफ एक्स एक बहुपदीय
व्यंजक है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एफ जो है वो क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा, संतत में संतत है। रोले के प्रमेय के लिए हमें क्लोज इंटरवल में संतत दिखाना था, ठीक है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, क्या बनेगा 2x + 2, इसका डेरिवेटिव निकालोगे जब, ठीक है। तो ये भी इसमें अवकलनीय भी आ रहा है, इसका मतलब f जो है ओपन इंटरवल -4 से 2 में अवकलनीय है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता था, उसके बाद एक डेफिनेशन में एक चीज़ रह गई बेटा, आपको गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे एक डेफिनेशन और थी, अवकलनीय के बाद एक चीज़ और ऐड होती है रोलेस प्रमेय में, f ऑफ a = f ऑफ b के बराबर आना चाहिए। अगर f ऑफ a और f ऑफ b बराबर आएंगे तब f डैश c 0 होगा, और अगर वो बराबर नहीं आते सेम डेफिनेशन तो f डैश c का मान ये होगा, मध्यमान प्रमेय में ये है। देखिए तो अब हमें f ऑफ a निकालना है, f ऑफ -4 निकालो और f ऑफ 2 निकालो। एफ एक्स ये है, इसमें मान रख दो, ये बनेगा 16 -8 -8 मीन्स 16 - 16 कितना आ गया 0। एफ ऑफ 2 निकालो, ये बनेगा 4 + 4 -8 मीन्स 8 - 8 = 0। मतलब दोनों चीज़ें बराबर आ गई, मतलब एफ ऑफ -4 किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ 2 के, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार रोले प्रमेय के सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो आप ये लिखेंगे, देखो रोले प्रमेय में क्या दिखाना था, संतत दिखाना था, अवकलनीय दिखाना था, एफ ए को एफ बी के इक्वल दिखाना था, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे अतः रोले प्रमेय क्या होता है, सत्यापित होता है। और जब रोले प्रमेय सत्यापित होता है तो हमें क्या मिलता है, देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू -4 से 2, जिसके लिए f डैश c क्या आ जाएगा 0। f डैश x हमने निकाला था, इसकी जगह c रख दो, 2c + 2 कितना आ गया 0। यहाँ से c का मान निकालेंगे कितना आएगा -1, और अगर आप देखें c -1 इसके बीच में से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से रोले के प्रमेय को आप सिद्ध कर सकते हैं। आपको समझ आता है तो अंडरस्टूड है, ठीक है, नहीं तो डेफिनेशंस को आज फिलहाल के लिए याद कीजिएगा, कल इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे तो बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी।